अस्सलाम वालेकुम, आते थे मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट में। आपको अपना सलमान, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले लेटेस्ट खबरें लेके आपके खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, HBL PSL 8 की जो ग्लिटरिंग ट्रॉफी है वो लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अनवील हो चुकी है। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अभी रिजवान ने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया और बड़ी उन्होंने शॉकिंग स्टेटमेंट दिया सरफराज के ऊपर। इसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं कि कराची किंग्स के बाद अब दूसरी किट भी लॉन्च हो चुकी है। आज लाहौर कलंदर ने भी करनी है, अभी वो जो अगली वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको डिटेल से बात करेंगे उसके ऊपर भी। लेकिन उससे पहले आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी भी किट लॉन्च कर दी है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं जो पहली खबर निकल के सामने आ रही है, PSL 8 की ट्रॉफी, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और हमें जो हमारे हम फैंस, हमको सिर्फ दो चीज़ों का इंतज़ार रहता है जब PSL स्टार्ट होता है। तीन चीज़ों का, किट का, ट्रॉफी का और गाने का, एंथम का। तो एंथम भी एक दो दिनों में इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। आज 9 तारीख है, सारे आज जो स्क्वाड है ऐसे सब पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया। इमाद वसीम भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, सारा स्क्वाड भी इकट्ठा हो गया और अब जो ट्रॉफ़ी की रुनुमाई होनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और ट्रॉफ़ी जो दिखाई गई है मैंने थंबनेल पे भी लगाई है, होपफुली आपने भी देखी होगी। तो बड़ी ग्लिटरिंग ट्रॉफ़ी है और कमाल की ट्रॉफ़ी जिसे कहेंगे, वो अनवील की गई है पाकिस्तान, बल्कि लाहौर के शालामार बाग में, जो कि हमारे घर से यहाँ से थोड़ा सा स्टूडियो से थोड़ा सा ही दूर है, वहाँ पे ये ट्रॉफ़ी अनवील की गई है। तो बड़ा वहाँ पे प्रोटोकॉल था। मैं बाहर मैंने कि मैं वहाँ से सुबह से गुजरा था, लेकिन नहीं वो जा सका अंदर क्योंकि सिक्योरिटी थी। फिर उसके बाद अंदर अलाउ नहीं किया गया किसी को जाने के लिए। फिर थोड़ा सा मीडिया कवरेज करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन चलें। लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा काम से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो बाकी जाके हम उधर TV पे देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे क्या सीन है। तो बड़ी प्यारी किस्म की ट्रॉफ़ी इन्होंने लॉन्च की है। यानी कि 9,907 स्पार्कलिंग स्टोन्स ऑफ जिरकॉन आर यूज्ड इन दी 24 कैरेट सुपरनोवा ट्रॉफी of PSL 8 which represents the motto of Pakistan cricket team is unity, passion and strength। यानी कि 9,907 स्पार्कलिंग स्टोन्स जिरकॉन के यूज़ हुए हैं 24 कैरेट सुपरनोवा ट्रॉफ़ी में। यानी कि ट्रॉफ़ी में 9,907 स्पार्कलिंग स्टोन ये इस्तेमाल किए गए हैं और जो कि हमारी यूनिटी, फेथ और पैशन, स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करी है। और कमाल किस्म की ट्रॉफ़ी लॉन्च की है, थोड़ी सी हट के है, ऊपर से सितारा लगा हुआ है। हमारी ट्रॉफ़ी बड़ी मज़े की आ गई है। और PSL का जो वेट है वो तकरीबन अब 4 से 5 दिन का बस रह गया। 13 तारीख से मैच स्टार्ट हो जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी अपनी अपडेट निकल के सामने आई थी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि उसमें भी आपको VR टेक्नोलॉजी, फिर AR टेक्नोलॉजी, उस पर भी आपको पहली दफ़ा HBL PSL की हिस्ट्री में आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि बड़ा ओवरऑल इस दफ़ा PSL 8 पे काम किया गया और इस दफ़ा जो है जोशो खरोश है आवाम का वो भी काबिल दीद है। और साथ में जो प्लेयर्स का वो भी बड़े पुरजोश हैं इस लीग के लिए और इस मैचेस के लिए, क्योंकि इस दफ़ा बड़े बड़े नाम हैं। आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो राइवलरी एक दूसरे के साथ बनी हुई है वो भी है। तो जैसे ही वो अब मैचेस स्टार्ट होंगे तो फिर इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू आपको हर लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट मिलती जाएगी और आप यहाँ पे महसूस होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जो करने के लिए यहाँ पे ट्रॉफी अनवील करने के लिए जो पहुंची थी मैनेजमेंट पहुंची, नजम सेठी साहब पहुंचे थे, उनके साथ साथ फिर शान मसूद थे, फिर आतिफ राना थे, फिर ये थे मोइन खान थे और मैनेजमेंट के बाकी नाम भी मौजूद थे। साथ में शोएब मलिक भी पहुंचे शालामार बाग में, वो भी ट्रॉफ़ी के अनवीलिंग फिर बाद में पूरे एक पीछे तकरीब की गई। वो सारे जो होते हैं जो शाही लिबास को, तो बड़े बड़े नाम मैनेजमेंट कमेटी के भी वहाँ पे शालामार बाग में मौजूद थे और उन्होंने ट्रॉफ़ी अनवील किया। और कमाल की ट्रॉफ़ी हर PSL की, यानी कि जो 7 सीज़न गुजरे हैं सबसे हटके ये ट्रॉफ़ी लगी और मुझे अच्छी भी लगी है, प्यारी भी लगी। लेकिन जो डिज़ाइन
सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे वो ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जो अब बन गए हम इसी को सपोर्ट करेंगे और इसको बैक करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और जो भी इसको उठाएगा वो बड़ा खुश नसीब होगा कि वो इस तरह की ट्रॉफी उठा के अपने होम क्राउड के सामने जाएगा और बड़ा इंजॉय करेगा। इसके अलावा जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर आपको अपडेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले रिजवान साहब का इंटरव्यू आया और वहाँ पे उन्होंने शॉकिंग स्टेटमेंट दी सरफराज अहमद के बारे में। उन्होंने बताया, उनसे सवाल पूछा गया। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि वो अपने आप को बड़ा बैक कर रहे थे और उन्होंने सरफराज अहमद को बड़ा बैक किया। इस अपनी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब आपकी परफॉर्मेंसेज टेस्ट मैचेस में अच्छी नहीं है तो आप क्यों बार बार खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब इंग्लैंड सीरीज़ मेरी खेली गई तो मैं उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को अलहदा करने का फैसला किया। मैंने कहा जो आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ है मैंने 2 लोग गवाए और उसके साथ टीम मेंबर्स भी गवाए। तो उन्होंने कहा टीम मेंबर्स में भी जो बाकी स्क्वाड में जो थे वो भी गवाए हैं और सरफराज अहमद खुद भी गवाए हैं कि मैंने खुद मैनेजमेंट्स के यानी कि जो हेड कोच है सकलैन भाई उनसे बात की। फिर उसके बाद मैंने जो और बाबर आजम है उनके साथ भी मैंने बात की कि भाई मेरी अगर नहीं है सीरीज़ अच्छी जा रही, मेरा टेस्ट मैचेस में अभी मेरी फॉर्म नहीं चल रही, तो आप सरफराज को चांस दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे ठीक है, इनको खेलना आता है। मैं यही बात करूँगा कि भाई इनको खेलना आता है, इनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद है कि किस तरह सबको लेके आना है। लेकिन सबको पता है कि कौन खिलाना चाहता था, कौन नहीं खिलाना चाहता था। लेकिन अभी इनको सारा अपनी हर चीज़ को कवर करना आता है। इन्होंने कहा कि मैंने खुद सकी भाई से जाके और फिर बाबर आजम साहब से कहा था, कप्तान से कहा था कि मुझे न्यूजीलैंड सीरीज़ में रेस्ट करवा के आप सरफराज को मौका दे। वो नीचे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी देर से टीम के साथ है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा। तो आप उनको चांस दें और प्रॉपर चांस दें। और देखिए आप उनको चांस दिया गया तो उन्होंने किस तरह कमबैक किया और मैं बहुत खुश हुआ। तो ठीक है, रिजवान ने सही कहा, अगर हो सकता है इस तरह भी हुआ हो, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही थी वैसे ही तो नहीं थी कि रिजवान साहब बैठना नहीं चाहते थे। फिर वो अफरीदी साहब मैनेजमेंट में आए, उन्होंने आके अपने आप को बैक किया सरफराज को। उन्होंने कप्तान से बात की कि अब सरफराज को लेके आए, उनके डोमेस्टिक सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा है, उनके वो एक इसी फॉर्मेट से खेलते हुए आ रहे थे। फिर उनके पास प्रॉपर सारी एबिलिटीज़ नज़र आ रही थी कि उन्होंने कम बैक करना था। और जिस तरह वो पूरा सीज़न डोमेस्टिक का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करते हुए 50s कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर शाहिद भाई जब आए थे चीफ सेलेक्टर के अहदे पे, तो उन्होंने कहा था आगे कि यार आप इसको खिलाओ, हो सकता है ये अच्छा रिजवान अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, उनको रेस्ट दें थोड़ा सा। तो लेकिन एक तरफ से ये कहते हैं कि मैंने बात की थी और एक तरफ से वो कहते हैं कि उन्होंने शाहिद भाई हमें तो पता है, शाहिद भाई ने कहा था, वो कहते हैं हमने कहा था, पता नहीं ये सच कौन कह रहा है और कौन घुमा फिरा के बात रहा। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ सरफराज अहमद के लिए अच्छा हुआ कि उनका टीम में कमबैक हुआ और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया, अपनी इस एबिलिटी को दिखाया भी कि उनको अगर कमबैक करवाया गया तो उन्होंने अच्छा वहाँ पे स्कोर करके भी दिखाया। सेंचुरी भी मारी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो चले, जो भी है सब कुछ आपके सामने है। लेकिन चले, अच्छी बात है सरफराज अहमद को अब अगर टेस्ट टीम का यानी कि टेस्ट टीम में उनको परमानेंट रखा जाए और उनसे काम किया जाए, तो अब उनके पास गेम भी थोड़ी रह गई, अब उनके एज भी है, तो अब उनके पास थोड़े से जो साल 4-5 साल हैं, तो आप उनसे खिदमात ले लें। रिजवान के पास अभी टाइम है, वो भी और भी खेल सकते हैं। आप एक रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाते रहें सरफराज को भी, रिजवान को भी, तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट सीरीज़ में भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं सरफराज। होप सो आगे जाके देखते हैं फिर क्या इस पर बात होती है किस तरह। चले, अगली जो खबर निकल के सामने आ रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी किट लॉन्च कर दी है और कमाल की किट है, बड़े अच्छा डिज़ाइन किया उन्होंने भी। यानी कराची किंग्स और इनका कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये दोनों का आ चुका है। बाकी मुल्तान सुल्तान रह गई है और बाकी लाहौर कलंदर की भी अगली मैं वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको किट थंबनेल पे लगा के दिखाऊंगा, आपने देखी भी होगी। तो बड़े मज़े की सबकी किट आ रही हैं। अभी जो कल एक ट्रोलिंग शुरू हो रही थी कराची किंग्स की कि उन्होंने वो ऋषभ पंत वाली जो उनकी किट थी IPL की, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो कह रहे इसको कॉपी किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उनका डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक कलर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन देख लें किस तरह डिज़ाइनर उनके साथ खेल के और किस तरह उन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया। तो बड़ी अच्छी लग रही है कराची किंग्स की किट भी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की किट भी। आपने भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी किट ये लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बाकी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी है और किसकी किट सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो इंशाल्लाह एंड पे सारा मुआवजा भी आपसे करवाएंगे।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दबा लें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे PSL स्टार्ट होने वाला है और भरपूर एंटरटेनमेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।